हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ हनी वेब डिज़ाइनर। इस वीडियो में आज हम इफ़ एज इफ़ स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इफ़ एज इफ़ स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है और हम उसको यूज़ किस तरह करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना इफ़ एज स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि ये हमारे पास है क्या चीज़। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है ना इफ़ एज स्टेटमेंट को डिस्कस किया था, जिसमें हम सिर्फ जो है ना दो कंडीशन जो है ना राइट कर सकते थे, जिसमें हमारे पास इफ़ एंड एल्स होता था। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होती थी तो हमारे पास इफ़ वाला पार्ट जो है ना रन हो जाता था, और अगर हमारे पास फॉल्स होती थी तो हमारे पास एल्स वाला पार्ट चल जाता था। लेकिन इफ़ एज इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम जो है ना मल्टीपल कंडीशन को राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हमारे पास जो है ना फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे पास जो है ना स्टेटमेंट यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट रन हो जाएगी, और उसके बाद इफ़ एज इफ़ और एज जो है ना ये स्किप हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास इफ़ कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है तो वो नेक्स्ट चेक करेगा एज इफ़ को। ठीक है, एज इफ़ में जाएगा, एज इफ़ में हमारी जो कंडीशन होगी अगर वो ट्रू हो जाती है तो हमारे पास स्टेटमेंट जो है ना एज इफ़ वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी, और एज वाला पार्ट जो है ना वो स्किप हो जाएगा। यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशन जो है ना राइट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सिंपल आपको समझाने के लिए दो ही कंडीशन रख के, अब यहाँ पे जो है ना मल्टीपल यानी कि 10,000 कितनी भी आप राइट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी इसमें लिमिट नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि अगर आपके पास एल्स इफ की कंडीशन जो है ना फॉल्स होगी तो आप जो है ना एल्स स्टेटमेंट में चले जाओगे और ये वाला पार्ट जो है ना रन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी कि अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है तो फर्स्ट चलेगी, अगर फर्स्ट फॉल होती है तो सेकंड में स्किप यानी कि सेकंड पे चला जाएगा एज इफ पे, एज इफ को चेक करेगा। अगर एज इफ वाली कंडीशन जो है ना हमारे पास ट्रू होती है तो जो है ना स्टेटमेंट यानी कि अंदर इसकी जो होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद जो है ना एज वाला पार्ट हमारे पास चल जाएगा अगर एज इफ भी हमारे पास फॉल्स हो गई। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और समझते हैं कि एक्चुअली ये किस तरह वर्किंग करती है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना अपने कोड एडिटर ओपन कर लिए, और यहाँ पे आप जो है ना स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं कोड राइट करूँगा अपना। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेने वाले हैं कि हम वेदर चेक करेंगे, फिर उस वेदर की बिना पे जो है ना हम जो है ना सजेस्ट करेंगे जो भी हमारे पास यूज़र है या बंदा है उसको कि वो कौन सी टी शर्ट पहने। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले कमेंट में चेक द वेदर एंड रिकमेंड क्लोज टू वियर। ठीक है, उसके बाद तो सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, तो उसको मैं नाम दूंगा वेदर, एंड यहाँ पे मैं जो है ना उसमें जो वैल्यू होगी वो मैं यहाँ पे सनी राइट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन राइट करूँगा, और इसमें मैं क्या करूँगा वेदर इज़ इक्वल टू। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सनी, अगर हमारे पास वेदर इज इक्वल टू सनी है तो कंसोल में क्या कर दो, कंसोल में हमें शो कर दो। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वियर शॉर्ट एंड टी शर्ट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं एल्स इफ लिखूँगा, एल्स इफ, एंड एल्स इफ में मैं सेकंड कंडीशन कौन सी दूंगा कि अगर हमारे पास वेदर जो है, सॉरी यहाँ पे मैं वेरिएबल की स्पेलिंग सही तरह लिखूँगा, इज़ इक्वल टू हमारे पास जो है होगा क्लाउडी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लाउडी, तो हमें क्या चीज़ यहाँ पे शो करा दो, मैं यहाँ पे लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग, एंड इसके अंदर जो है ना मैं राइट कर दूँगा वियर आर लाइट जैकेट एंड जीन्स। ठीक है, उसके बाद मैं जो यहाँ पे जो है ना एल्स वाला पार्ट लिखूँगा, और एल्स में मैं क्या दूँगा कि एल्स में मैं लिखूँगा, तो एल से पहले जो है ना हम एक और एज इफ़ की कंडीशन यहाँ पे राइट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एज इफ़, और यहाँ पे मैं एक और कंडीशन यहाँ पे लिखूँगा अगर वेदर जो हमारे पास है इज़ इक्वल टू हमारे पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेनी। ठीक है, तो इसको मैं डबल कोट्स में जो है ना इनक्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे जो है ना मैं कंसोल में मैं मैसेज भी प्रिंट करवा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे मैं अब लिखूँगा वियर रेनकोट एंड बोट्स। ठीक है, और उसके बाद मैं जो है ना एज जहाँ पे लिखूँगा एज में मैं क्या दूँगा कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे मैं राइट कर दूँगा आई डोंट नो व्हाट टू वियर। ठीक है,
तो अब जो है ना हम इसको समझ लेते हैं कि मैंने यहाँ पे असल में लिखा क्या है। तो सबसे पहले मैंने एक कंडीशन यानी यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है, ठीक है, उसको मैंने वैल्यू दी है सनी। अब मैं इसको चेक करूँगा कि अगर हमारे पास वेदर सनी है तो हमारे पास जो भी यूज़र यहाँ पे कह लो कि यूज़र है उसको सजेस्ट कर दो कि आप जो है ना कौन सी चीज़ पहनो, एक शॉर्ट एंड टी शर्ट पहनो, ठीक है। उसके बाद अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स होती है, ठीक है, अगर हमारे पास वेदर सनी नहीं होता, अगर क्लाउडी होता है तो नेक्स्ट वो चेक करेगा, तो क्लाउडी होता है तो वो सजेस्ट कर देगा ये वाली उसको लाइन, ठीक है, यानी कि आप वियर करो लाइट जैकेट एंड जीन्स। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास अगर ये भी हमारे पास फॉल्स हो जाती है, ठीक है, कंडीशन, तो वो नेक्स्ट कंडीशन की तरफ मूव करेगा, इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये हमारे पास थर्ड वाली कंडीशन भी फॉल्स होती है तो वो एज वाले पार्ट में को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई भी कंडीशन जहाँ पे ट्रू नहीं हो रही। अगर इसमें हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है, जैसे कि हमारे केस में जो है ना फर्स्ट कंडीशन जहाँ पे ट्रू हो रही है, तो वो फर्स्ट वाली लाइन को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा और उसके बाद जितनी भी यानी कि एज इफ की स्टेटमेंट और एज आ रहा है इसको स्किप कर देगा। तो मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, तो देखें कंसोल में कि हमें यहाँ पे उसने मैसेज दिया है वियर शॉर्ट एंड टी शर्ट, ठीक है, तो उसने हमें जो है फर्स्ट लाइन दे दी है। अगर यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ, यानी कि कोई भी डमी टेक्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो है ना कंडीशन फर्स्ट भी जो है फॉल्स हो रही है, सेकंड कंडीशन भी फॉल्स हो रही है क्योंकि क्लाउडी की इक्वल टू होना चाहिए हमारा वेदर, लेकिन यहाँ पे मैंने हेलो राइट कर दिया है। उसके बाद हमारे पास रेनी होना चाहिए वेदर, तो वेदर लेकिन हेलो है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट 3 कंडीशन थी ना वो फॉल्स हो चुकी है और इसने क्या किया है कि मेरे पास जो है ना एज वाला पार्ट इसने एग्जीक्यूट कर दिया है। यहाँ पे कंसोल में देखो आई डोंट नो व्हाट टू वियर, तो यहाँ पे भी देखो हमारे पास मैसेज था आई डोंट नो व्हाट टू वियर। अगर यहाँ पे मैं जो है ना रेनी कर देता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ रेनी, हमारे पास अब वेदर जो है ना वो रेनी है, ठीक है। तो उसने फर्स्ट कंडीशन चेक की, फर्स्ट कंडीशन में सनी है, सनी और रेनी इज इक्वल नहीं है आपस में, तो वो नेक्स्ट में मूव कर जाएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन चेक करेगा, सेकंड में देखो हमारे पास जो है ना क्लाउडी है लेकिन हमारे पास वेदर कौन सा है, रेनी है, ये भी इज इक्वल टू यानी कि मैच नहीं हुआ आपस से, तो वो नेक्स्ट मूव कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेगा तो यहाँ पे देखो रेनी और रेनी मैच हो रहे हैं, तो जो उसको सजेस्ट कर देगा वियर आर रेनी कोट एंड बूट्स। तो इस तरह जो है ना आप इफ़ एज इफ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हो फॉर मल्टीपल कंडीशन अगर आपने लगानी है तो, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you find this video helpful, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. You can also follow me on Instagram, LinkedIn, and Patreon for more tips and tricks. Link in description.